औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, या जिसे हम प्रेशर फ़्लो थ्योरी का नाम देते हैं। इसी थ्योरी को मैस फ़्लो थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। डियर व्यूअर्स, ये फेडरल बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो उसके हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट एक्सेप्टेड idea for how organic solids move in the plant is the pressure flow or mass flow theory. Here's how it works. कि प्लांट बॉडी के अंदर खुराक बन गई है, वो खुराक जो है वो किस तरह से मूव करती है। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि खुराक कहाँ पर बनती है, ये हमारे पास खुराक लीव्स के अंदर बनती है। तो लीव से इस खुराक ने स्टेम तक जाना है, बाकी पार्ट्स तक जो है वो जाना है। तो ये किस तरह से जाएगी, इसे कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? इसे प्रेशर फ़्लो या मैस फ़्लो थ्योरी जो है वो करती है, एक्सप्लेन करती है। डियर व्यूअर्स, ये बात याद रखनी है कि ऐसे तमाम सेल्स जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उन सेल्स को हम फ्लोएम का नाम देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। अब इसका हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि किस तरह से जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट बॉडी के अंदर। तो इसका ओवरऑल मैकेनिज़्म क्या है? तो सबसे पहले पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि शुगर प्रोड्यूस इन द सोर्स रीजन लाइक लीव्स और स्टोरेज एरिया आर लोडेड इनटू द फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट बाय कंपेनियन सेल्स। डायग्राम के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर दो टर्म हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सोर्स और दूसरी टर्म हमने यहाँ पर यूज़ करनी है सिंक। सोर्स वो रीजन होता है जहाँ पर खुराक जो है वो क्या हो रही होती है, तैयार हो रही होती है, प्रिपेयर हो रही होती है। और सिंक कौन सा रीजन होता है? ऐसा रीजन जहाँ पर खुराक क्या होती है, कंज्यूम होती है, या फिर खुराक क्या होती है, स्टोर होती है। उस रीजन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? सिंक का नाम देते हैं। जिस तरह हमारे पास रूट्स हैं स्टेम में, ये हमारे पास सिंक में आ जाती हैं, जबकि मोस्टली हम लीव्स को किस चीज़ में लेते हैं? सोर्स रीजन के अंदर जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले खुराक कहाँ पर बनेगी? लीव्स के अंदर इसकी फार्मेशन होती है। लीव्स के अंदर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुराक की फार्मेशन हुई है। ये यहाँ पर हमारे पास कंपेनियन सेल हैं। कंपेनियन सेल के ज़रिए से ये खुराक फर्दर आगे की तरफ मूव करेगी। ये बात भी याद रखनी है कि पौधे के अंदर कौन सी चीज़ सबसे पहले बनती है? ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्लांट बॉडी की खुराक कौन सी है, पौधे की खुराक कौन सी है? सक्रोज इसकी खुराक है। ये भी इम्पॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज़ है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट राइजेस द शुगर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूसेस द वाटर कंसंट्रेशन इन द फ्लोएम। तो इस टाइम क्या होगा कि हमारे पास शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। वही हमारे पास सक्रोज है या ग्लूकोज है, तो ये हमारे पास क्या है? शुगर की फॉर्म है, शुगर है। तो शुगर कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होगा, और साथ साथ हमारे पास जो वाटर कंसंट्रेशन है ये फ्लोएम के अंदर क्या है, ये डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसकी वजह से फ्लोएम जो है वो ज़्यादा क्या बन जाएगा? स्वीट बन जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि वाटर मूव्स इनटू द फ्लोएम थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय जाइलम सेल इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर in the phloem cell. This pressure pushes the sugary solution away from the source, usually leaves. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है डायग्राम के अंदर कि ये हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि जाइलम के अंदर वाटर होता है, तो ये वाटर किसके अंदर मूव करेगा? ये वाटर फ्लोएम के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तीसरा पॉइंट मैंने यही जो है वो किया हुआ है।
जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हमारे पास वाटर इसके अंदर जाएगा तो ये जो हमारे पास शुगरी सॉल्यूशन बना हुआ है ये कहाँ तक जाएगा, सोर्स को छोड़ देगा। द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द हाई प्रेशर सोर्स टू द लो प्रेशर सिंक काज ट्रांसलोकेशन। तो इसकी वजह से क्या होगी, ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ फूड मॉलिक्यूल फ्रॉम लीव्स टू other parts of the plant body is known as translocation. अच्छा, when the solution reaches a sink like root cells actively absorb the organic solutes, this make phloem sap less sweet. तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ये सॉल्यूशन जो शुगरी सॉल्यूशन बना हुआ था ये किसके पास जाएगा, रूट्स के पास जाएगा। तो रूट हेयर सेल क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास फ्लोएम सैप है, फ्लोएम सैप के अंदर मोस्टली हमारे पास सक्रोज ही आ जाती है। साथ इसके वाटर भी थोड़ा सा ऐड कर दें, वो भी हैं, आइंस वगैरह भी इसके साथ ऐड हो सकते हैं, लेकिन मेजर हमारे पास कौन सी चीज़ है, फ्लोएम सैप के अंदर सक्रोज है। तो जिसकी वजह से फ्लोएम सैप क्या बन जाएगा, लेस स्वीट इन टेस्ट बन जाएगा। The loss of solute in the phloem sap increases solute potential and water potential, जिसकी वजह से क्या होगा, solute के phloem sap के अंदर लॉस होने की वजह से वाटर पोटेंशियल और solute पोटेंशियल दोनों क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि काजिंग वाटर टू फ्लो बैक इनटू द जाइलम ट्यूब। तो दोबारा जो है ये वाटर कहाँ तक पहुँच जाएगा, जाइलम के अंदर दोबारा चला जाएगा। तो ये इसके अंदर आपने डायग्राम भी ड्रा कर लेनी है। ये हमारे पास ओवरऑल मेकनिज़म था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।